हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीक्षित। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं एक डेवलपर हूँ। मैंने बीसीए किया है। आफ्टर बीसीए मेरा रिसेंटली जॉब लगा है एज अ फुल स्टैक डेवलपर। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपने बीसीए किया है तो आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली होंगे ही कि बीसीए के बाद मुझे किस तरीके की जॉब मिलेगी, मुझे कहाँ पे अप्लाई करना होगा और एज अ फ्रेशर्स में कंपनी से कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेक श्योर गाइज, आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और हाँ गाइज, आपको कोडिंग सीखनी है तो मेरी चैनल में ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोस कोडिंग रिलेटेड मिल जाएंगे जो कि आपको फ्रंट एंड इंटरव्यू या फिर बैक एंड इंटरव्यू के लिए बहुत काम में आएंगे। सो ये सारे वीडियोज़ भी आप ऑब्वियसली एक बार ज़रूर देखना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बीसीए जब स्टार्ट किया था तब आप लोगों की तरह मुझे भी पता नहीं था कि बीसीए जब ख़त्म होगा तो मेरी प्लेसमेंट जो है वो ऑन कैंपस होगी या फिर ऑफ कैंपस होगी, किस तरीके से मेरी प्लेसमेंट होगी, कौन सी कंपनी में होगी। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें वैसा होता है कि जब हमारी पढ़ाई ख़त्म हो तो हम कोई अच्छी कंपनी में सेटल हो जाए और वहाँ से हमें अच्छी सैलरी मिल जाए। पर ऐसा गाइस नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल पे। देखो, बीसीए करने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। बीसीए तो ठीक है, पर उसके अलावा जो डिप्लोमा है, बीटेक है, वो सारे स्टूडेंट बहुत है जो कि ऑलरेडी आईटी स्टूडेंट है। तो उसमें क्या होता है, एज अ कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है वो इंजीनियर की होती है, तब वो बीसीए से ज़्यादा बीटेक वालों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। पर आप बीसीए करते हो और आप में स्किल होगी तो आपकी भी ऑब्वियसली डिमांड होगी, तो आपको डरने की बात नहीं है। तो जब मैंने बीसीए स्टार्ट किया था तब जब सेमेस्टर ख़त्म होते जाते थे उस तरीके से मैं कोडिंग की प्रैक्टिस करता रहता था। और जब हमारा फाइनल ईयर था तब मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि आप कैसे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो। तो मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट थी विथ पेमेंट गेटवे। तो जब बीसीए ख़त्म हुआ तब आई प्लेसमेंट की बारी। तो हमारी जो कॉलेज थी उसमें तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती थी, पर उसमें भी चांसेस बहुत कम थे कि उसमें प्लेसमेंट मिले और हमारे हिसाब से हमें अच्छी सैलरी मिले, क्योंकि वहाँ का जो पैकेज था वो अराउंड 50,000 पर मंथ ऐसा ही था। और वो भी कब मिलेगा, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी। तो कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट होती थी कि यहाँ पे वेरी करता है आपके कॉलेज पे। अगर आपकी कॉलेज अच्छी है और वहाँ पे अच्छी कंपनी अच्छा ऑफर लेके आती है और आपका सिलेक्शन होता है तो आप अच्छा पैकेज गेट कर सकते हो। पर इन केस आप में बहुत ज़्यादा स्किल भी नहीं है, आपकी जो कंपनी है वो भी आपके कॉलेज में नहीं आती है, तो उस केस में क्या करना होगा। तो जब बीसीए ख़त्म होगा उसके बाद आप लोगों को बहुत सारी कंपनी में अप्लाई करना होगा। देखो गाइज, अगर आप एक ही कंपनी में अप्लाई करोगे तो भूल जाओ कि आपकी प्लेसमेंट होगी, क्योंकि मैंने जितनी कंपनी में अप्लाई किया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो कंपनी अप्लाई की थी वो अराउंड 40 to 45 कंपनी में अप्लाई किया था, वो भी लिंक्डइन से। तो जब बीसीए ख़त्म होता है तो आपको जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म आप लोगों को एक बार देख लेना है, जैसे कि लिंक्डइन और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने अराउंड 40 to 45 कंपनी में अप्लाई किया। मैं क्या करता था, जो कंपनी है उसमें प्लेसमेंट आती थी कि हमें फ्रेशर्स चाहिए या फिर हमें वेब डेवलपर चाहिए, हमें फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, हमें बैकएंड डेवलपर चाहिए, पाइथन, पीएचपी डेवलपर, वो सारी पोस्ट हमें देखने को मिलेगी। तो मैं क्या करता था, मुझे जो भी कोर लैंग्वेज आती थी वो सभी लैंग्वेजेस में मैं अप्लाई कर ही देता था। जब मेरे सामने कोई कंपनी आए कि उसकी रिक्वायरमेंट है और मुझे वो आता है तो मैं अप्लाई कर देता था। तो उसमें क्या होता था, वो लोग बोलते थे कि हमें 0 to 1.5 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं वो भी कंपनी में अप्लाई कर देता था। पर मेरा जो रेज्यूम है वो सिलेक्ट होने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा कम रहते थे। अराउंड 40 to 45 कंपनी में से मुझे 15 कंपनी में से कॉल आए। ओके, 15 में से। तो उसमें क्या होगा, तो सबसे पहले वो लोग मुझे ऐसा पूछते थे कि आपने क्या क्वालिफिकेशन की है, तो मैं बोलता था बीसीए। तो उसके बाद क्या होगा कि वो लोग आपको ऐसा पूछेंगे कि अच्छा आपने बीसीए किया है तो आपने कहाँ कहीं पे ट्रेनिंग ली है या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस है। तो मेरे केस में तो क्या था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मैंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली। तो वो कंपनी में ऐसा होता है कि उसको ट्रेनिंग चाहिए होती है या फिर आपने कोई कंपनी में 3 to 6 मंथ ट्रेनिंग में वर्क किया हो, वैसे करके।
तो मैं क्या करता था, मेरा जो प्रोजेक्ट था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसके रिगार्डिंग मैं उन लोगों को बता देता था कि मेरा ये प्रोजेक्ट था, मैं वो जो प्रोजेक्ट है उसमें मैंने ये टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया, कुछ इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट वर्क करता है, और वो प्रोजेक्ट अभी लाइव है या फिर नहीं, वो सब मैं उन लोगों को बता देता हूँ। तो फिर वो लोग क्या करते थे, कंपनी में ऐसा होता है कि वो लोग बोल देंगे कि अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आप लोगों को कॉल कर दूंगी, ऐसा, या फिर कर दूंगा। तो उसके बाद बहुत सारी कंपनीज में से मुझे कॉल भी नहीं आए। तो 3-4 कंपनी में से कॉल आए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, आपके टेक्निकल राउंड्स हो गए, आपके एचआर राउंड्स हो गए, वो सब कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कई कंपनी टेक्निकल राउंड से ही हायर कर लेती है, और कई कंपनी सबसे पहले आई थिंक मेरा जो प्लेसमेंट हुआ है उसमें मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ा था। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग सही है, आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सही है, तो आप लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट में पास हो जाओगे। तो उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड होते हैं, और टेक्निकल राउंड क्लियर अगर हो जाता है आपसे, क्योंकि टेक्निकल राउंड में आपको जो भी टेक्नोलॉजीज आती है, आपने रिज्यूम में जो भी टेक्नोलॉजीज मेंशन की है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गाइज अब बारी आती है अप्लाई करने की। जब आपका बीसीए या फिर आप फ्रेशर से जो कॉलेज छोड़ोगे तो आप लोगों को अप्लाई तो करना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि लिंक्डइन है, वहाँ पे आप जॉब सर्च करके अप्लाई कर सकते हो। पर आपको ऑब्जर्व ये करना है कि जब आप कंपनी में अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को पार्टिसिपेट जो है वो भी दिखाता है कि ये जो कंपनी है इसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया है। अगर कंपनी छोटी होगी तो वहाँ पे कम स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा, अगर कंपनी बड़ी है तो वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो आईटी कंपनी है वहाँ पे जो कंपनी है उसमें 20 to 25 एम्प्लॉयज़ ही है, तो वो कंपनी छोटी हुई। तो वहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो 100+ स्टूडेंट ने वहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई किया है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे आपको कंपटीशन कितनी देखने को मिलेगी। अगर ज़्यादा कंपटीशन है तो आप लोगों के एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए, टेक्निकल राउंड हो गए, तो वहाँ पे आप लोगों को निकाल दिया जाएगा, और लास्ट में जो 2 से 3 स्टूडेंट को ही प्लेसमेंट मिलती है, वो भी उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती। अगर आप फ्रेशर्स हो और आपका सिलेक्शन कुछ इस तरीके से हो गया, मानो कि आपने जब अप्लाई किया तो वहाँ पे 100 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और आपका सिलेक्शन हो गया, आपने एप्टीट्यूड टेस्ट निकाल दिया और आपने टेक्निकल राउंड्स भी निकाल दिया, तो उसके बाद कंपनी आप लोगों को बोलेगी कि आप फ्रेशर्स हो, आपने कहीं पे भी इंटर्नशिप नहीं की है और हमें इंटर्नशिप चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप लोगों को 3 से लेके 6 मंथ तक ट्रेनिंग देंगे। वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कितनी ट्रेनिंग आप लोगों को मिलेगी। तो एज अ ट्रेनर आप लोगों को स्टाइपन मिलेगा। वो जो स्टाइपन है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा कि आप लोगों को 9,000 दे या फिर 10,000, तो कुछ इतना ही स्टाइपन मिलता है, और वो भी अच्छी कंपनी हो तो। अगर फिर आपकी जब ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ आते हैं कि आपने ट्रेनिंग में क्या सीखा और आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। अगर आप में स्किल है तो जो कंपनी है वो आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद में जो पैकेज है वो ज़्यादा पे करेगी। अदरवाइज उसका जो पैकेज है वो मंथली अराउंड 50 to 20,000 के बीच में होता है, यानी कि 15 to 20,000। ओके, तो कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट होती है। और जो मेरी प्लेसमेंट है वो भी कुछ इस तरीके से हुई थी। जब मैंने अप्लाई किया था तो वहाँ पे यहाँ पे 100+ स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, और उसके बाद हमारा एप्टीट्यूड राउंड था, और एप्टीट्यूड के बाद टेक्निकल राउंड था, और मेरी तो कोडिंग स्किल अच्छी है तो मेरा जो इंटरव्यू है वो क्रैक हो गया और वहाँ पे मुझे प्लेसमेंट मिल गई। तो कुछ इस तरीके से हमारी प्लेसमेंट वहाँ पे होती है। सो गाइस, आप लोगों को डरना बिल्कुल नहीं है। जब आप बीसीए कर रहे हो तो आपको हार्डवर्क करना है। कॉलेज से जो सिखाया जाता है वो तो आपको रिपीट करना ही है, पर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करती रहनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज गेट करना है। आप जितना भी सीख पाओ आईटी में वो आपको सीखना है, क्योंकि देखो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आगे ग्रो कर रही है, तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा। तो इसलिए आप लोगों को हर रोज़ नया सीखना पड़ेगा, जो कि अगर आप हर रोज़ नया सीखोगे तो कंपनी में आपकी वैल्यूज़ होगी और ऑब्वियसली आप एक अच्छा पैकेज
लेके जाओगे। तो कुछ इस तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि बीसीए के बाद किस तरीके से प्लेसमेंट होती है और किस तरीके से आप लोगों को सैलरी मिलेगी और आपको कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अगर आप बोलोगे कि मैंने बीसीए किया है और मुझे सैलरी चाहिए 20 to 25,000, तो कंपनी वाले ऑब्वियसली बोल देंगे कि नहीं, उतना तो हम पे नहीं कर सकते क्योंकि आप फ्रेशर्स हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको वो सैलरी नहीं मिलेगी। तो एज अ फ्रेशर्स आप लोगों को ट्रेनिंग पीरियड में जो भी मिले 9,000 10,000 वो ले लेना है। उसके बाद कंपनी में अपना परफॉर्मेंस जो है वो हाई लेवल का दिखाना है, ताकि आगे जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो तो उसके बाद आपका जो पैकेज है वो कंपनी आपको ज़्यादा पे करे। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को जो फॉलो करना है रोड मैप कि एज अ बीसीए फ्रेशर्स आप लोगों को ऑन कैंपस मिले तो ठीक है, वरना ऑफ कैंपस आप लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में अप्लाई करना होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दे पाओ। क्योंकि फ्रेशर्स को यहाँ पे क्या होता है, जब आप फ्रेशर्स होते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में अप्लाई करना है और इंटरव्यूज़ देने हैं और एक्सपीरियंस लेने हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, तो इन फ्यूचर आपका जो पैकेज है वो आपको मिलेगा, आपने जो सोचा है उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा अगर आपने हार्डवर्क किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो। सो गाइस, ये वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। और आप वीडियो को देख रहे हो अभी तक और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और हाँ गाइस, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप अभी क्या कर रहे हो वो भी मुझे आप लोग बता देना ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।